क्वेश्चन नंबर 1, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम प्रदेश के किस शहर में बन रहा है? ऑप्शन ए जगदलपुर, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी रायपुर, ऑप्शन डी अंबिकापुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रायपुर। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर स्थित आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय जल्द ही खुलने वाला है। यहाँ जनजातियों के जीवन शैली, कपड़े, आभूषण, संगीत, वाद्य यंत्र, शिकार के इस्तेमाल होने वाले हथियार सहित कई चीज़ों की प्रदर्शनी की जाएगी। संग्रहालय में 20,000 वर्ग किलोमीटर जमीन के पर एक भवन की 3 मंजिला इमारत है, जिसमें 15 विभिन्न गैलरी प्रदर्शन किया जाएगा। जिनमें गैलरी नंबर 1 में यहाँ की विशेषता पिछड़ी जनजाति सहित सभी जनजातियों की पारंपरिक वेशभूषा को प्रदर्शित किया जाएगा। गैलरी नंबर 2 में यहाँ आदिवासी महिलाओं के आभूषण और श्रृंगार के सामान होंगे। गैलरी नंबर 3 में घरेलू सामान और दैनिक उपयोग की सभी वस्तुएं होंगी। गैलरी नंबर 4 में आदिवासी लोगों द्वारा कृषि कार्य में इस्तेमाल होने वाली औजारों को मूर्तियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। गैलरी नंबर 5 में जनजातियों में प्रचलित स्थानांतरित कृषि से संबंधित आदिम कृषि पद्धति को प्रदर्शित किया जाएगा, जिनमें जूम, डहिया, बेवरा, पैंदा आदि। गैलरी नंबर 6 में पशु, पक्षियों, मछलियों आदि के शिकार के उपयोग किए जाने वाले हथियार एवं पारंपरिक औजार रखे जाएंगे। गैलरी नंबर 7 में धार्मिक आस्था के तहत जनजातियों में प्रचलित प्राकृतिक देवी देवता, गोत्रदेव, डूमा पितर और देवगुड़ी, सरना स्थल आदि प्रदर्शन होगा। गैलरी नंबर 8 में राज्य की मुरिया जनजाति में प्रचलित औपचारिक शिक्षा का केंद्र घोटुल नामक संस्था, जिनके मुरिया समुदाय की सर्वनिर्मित प्रदर्शनी होगी। गैलरी नंबर 9 में विभिन्न लोक कलाओं की प्रस्तुति के दौरान इस्तेमाल की गई मूर्तियों के साथ मांदर, तिरकिची, तोहरी, डफली, ढोलक, बांसुरी, एकताल, टिमकी जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की प्रदर्शनी की जाएगी। गैलरी नंबर 10 में जीवन संस्कार के तहत यहाँ विवाह परंपरा में दृश्य तैयार किया जाएगा। मूर्तियों के माध्यम से मंडप, विवाह संस्करण, रीति रिवाज आदि को भी दिखाया जाएगा। गैलरी नंबर 11 में पारंपरिक तकनीकों के तहत इस गैलरी में महुआ, कत्था, बांस, हड़िया, रस्सी आदि बनाने की प्रदर्शन की जाएगी। गैलरी नंबर 12 में यहाँ फोटो प्रदर्शनी लगेगी, जिसमें राज्य की सभी जनजातियों की जीवन शैली, संस्कृति, विकास से संबंधित कई दुर्लभ तस्वीरें और नई तस्वीरें प्रदर्शित की जाएगी। गैलरी नंबर 13 में यहाँ आपको आदिवासी वीरों और आदिवासी साहित्य की झलक देखने को मिलेगी और यहाँ के प्रसिद्ध आदिवासी नायकों के जीवन पर आधारित सूचना, फोटो, आदिवासी साहित्य और शोध मिलेंगे। गैलरी नंबर 14 में आदिवासी कार्यशाला के नाम से इस गैलरी की आदिवासी कलाकारों को आदिवासी संस्कृति की जीवित रखने के लिए मंच दिया जाएगा, जहां कलाकार चित्र, टैटू, नृत्य, गीत और संगीत पेश कर सकेंगे। गैलरी नंबर 15 में यहां एक ऑडियो विजुअल थिएटर होगा, जिसमें आदिवासी परंपरा, जीवन शैली और विकास पर एक लघु फिल्म और डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शनी की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, आदिवासी विद्रोह आदिवासी जननायकों की गाथा नामक पुस्तक किस संस्थान के द्वारा प्रकाशित की जाएगी? ऑप्शन ए आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऑप्शन बी भारतीय संस्कृति प्रशिक्षण संस्थान, ऑप्शन सी भारतीय पुरातत्व संस्कृति संस्थान, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा संस्थान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। छत्तीसगढ़ में आदिवासी दिवस के मौके पर आदिम जाति अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रकाशित आदिवासी विद्रोह और 44 अन्य पुस्तिकाओं का विमोचन किया गया। आदि विद्रोह किताब में राज्य के आदिवासी बहुल क्षेत्रों की स्वतंत्रता से पहले हुए आदिवासी विद्रोह का विस्तृत विवरण दिया गया है, जिनमें से हल्बा विद्रोह, सरगुजा विद्रोह, भोपालपट्टनम विद्रोह, परलकोट विद्रोह, तारापुर विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह, मेरिया विद्रोह, मुरिया विद्रोह तथा चौरिस विद्रोह
रानी चोरिस विद्रोह तथा 1857 में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शहीद वीर नारायण सिंह, बस्तर के भूमकाल विद्रोह के नेता गुंडाधुर, झंडा सत्याग्रही सुखदेव पातर तथा जंगल सत्याग्रह के शहीद रामदीन गोड़ के तत्कालिक समय में घटित घटनाओं की काल्पनिक ग्राफिक का चित्रण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 नए जिले सृजित होने से प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? ऑप्शन ए 29 जिला, ऑप्शन बी 30 जिला, ऑप्शन सी 31 जिला, ऑप्शन डी 32 जिला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 31 जिला। 3 नए जिलों के नाम, जिनमें से पहला मोहेला मानपुर अम्बागढ़ चौकी है, तो दूसरा जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़ और तीसरा जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई है। राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर अब 31 हो गई है। 2 सितंबर को 29वां जिला मोहेला मानपुर अम्बागढ़ चौकी बना है, तो वहीं 3 सितंबर को 30वां जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़, 31वां जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई का शुभारंभ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 रीजनल आरटीओ शुरू करने वाला छत्तीसगढ़ देश में किस क्रम के राज्य है? ऑप्शन ए पहला राज्य, ऑप्शन बी दूसरा राज्य, ऑप्शन सी तीसरा राज्य, ऑप्शन डी चौथा राज्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पहला राज्य। छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां क्षेत्रीय परिवहन सुविधा केंद्र खुल गया है। अब यहाँ के लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने तथा अन्य परिवहन संबंधित कार्यों के लिए आरटीओ के चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। राज्य में 1000 केंद्र खुले जा रहे हैं। अकेले रायपुर में 40 केंद्र खुल रहे हैं। करीब 1 दर्जन जगहों पर इसकी शुरुआत भी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5 देश में पेशा नियम बनाने के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य किस क्रम में है? ऑप्शन ए पहला राज्य, ऑप्शन बी तीसरा राज्य, ऑप्शन सी 5वां राज्य, ऑप्शन डी 7वां राज्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 7वां राज्य। छत्तीसगढ़ सरकार ने पेशा कानून अर्थात पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया को मंजूरी दे दी है। इस कानून को लागू करने वाला यह 7वां राज्य बन चुका है। आइए जान लेते हैं क्या है पेशा एक्ट। भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सेल्फ गवर्नेंस मॉडल का विचार किया। इसके बाद संविधान के 73वें संविधान संशोधन किया गया, जिनमें त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था अस्तित्व में आई। सन 1995 में भूरिया कमेटी की अनुशंसा पर पंचायत अर्थात अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम 1996 यानी पेशा एक्ट लागू हुआ। छत्तीसगढ़ में क्यों है महत्वपूर्ण? छत्तीसगढ़ राज्य के 31 में से 10 जिले ऐसे हैं जिनमें भारत के संविधान के अनुसार अनुसूचित जनजाति आदिवासी आबादी की प्रधानता के कारण अनुसूची 5 की श्रेणी में आते हैं। छत्तीसगढ़ की 30 से अधिक % आबादी वाले अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आती है। राज्य में प्राकृतिक संसाधन की काफ़ी अधिक है, ऐसे में इनका नियंत्रण इस आबादी के पास भी होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 6 हाल ही में किस रंगकर्मी को हबीब तनवीर रंगधुनी सम्मान मिला है? ऑप्शन ए M.A. रहीम, ऑप्शन बी जमाल खान, ऑप्शन सी मोहम्मद आसिफ इकबाल, ऑप्शन डी अरशद कुरैशी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए M.A. रहीम। छत्तीसगढ़ में जन्मे सुप्रसिद्ध मधुर रंगकर्मी हबीब तनवीर की 99वीं जयंती के अवसर पर बस्तर अंचल के प्रसिद्ध एवं अनुभवी रंगकर्मी निर्देशक जाने माने उद्घोषक M.A. रहीम को राजधानी रायपुर में शहीद स्मारक सभागार में हबीब तनवीर रंगधुनी सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें बस्तर अंचल में सुदीर्घ और सक्रिय रंगमंच में अप्रतिम योगदान देने के लिए अभिनय फिल्म व नाटक फाउंडेशन ने प्रदान किया है। क्वेश्चन नंबर 7 किस उपक्रम को फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए जिंदल स्टील प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन बी SSR स्टील एंड पावर लिमिटेड, ऑप्शन सी भिलाई इस्पात संयंत्र, ऑप्शन डी NMDC किरांदुल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी NMDC किरांदुल। NMDC की किरांदुल परियोजना का चयन फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्री CSR पुरस्कार के लिए हुआ है।
एनएमडीसी के सीएमडी सुमित देव के नेतृत्व में चल रहे बेलाडीला आयरन ओर परियोजना को यह पुरस्कार मिला है। परियोजना के मुख्य महाप्रबंधक विनय कुमार ने कहा है कि फेडरेशन के सीएसआर गतिविधियों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस शिक्षक को मिला है राष्ट्रीय पुरस्कार? ऑप्शन ए डॉक्टर प्रमोद शुक्ला, ऑप्शन बी ममता आहार, ऑप्शन सी नेतराम नाटोड़े, ऑप्शन डी मीरा आरची चौहान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ममता आहार। प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्कूल पंडित सखाराम दुबे रायपुर की सहायक शिक्षिका ममता आहार का चयन राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए हुआ है। पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ के बस्तर के शिक्षक डॉक्टर प्रमोद कुमार शुक्ला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राज्य के अन्य शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार इस प्रकार है। पहला, नेतराम नागतोड़े को जेल शिक्षक रायपुर जिसे डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार मिला है। मीरा आरची चौहान को गजानन माधव मुक्ति बोध स्मृति पुरस्कार मिला है। तो वहीं राकेश टंडन को बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार मिला है। हेमंत कुमार खूटे को डॉक्टर प्रदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, राम वन गमन पथ सर्किट में प्रदेश के कितने स्थानों पर भगवान राम की 51 फीट की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? ऑप्शन ए 4 स्थानों पर, ऑप्शन बी 5 स्थानों पर, ऑप्शन सी 6 स्थानों पर, ऑप्शन डी 8 स्थानों पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 8 स्थानों पर। देश में छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य होगा जहां भगवान राम की 9 ऊंची ऊंची प्रतिमाएं स्थापित होगी। इसकी शुरुआत चंदखुरी रायपुर से हो चुकी है। यहां 51 फीट ऊंची राम की प्रतिमा स्थापित की जा चुकी है। 16 फीट ऊंचा होगा प्लेटफॉर्म जिसे 20 स्कल्पचर आर्टिस्ट मिलकर बना रहे हैं। 75 से 80 लाख रुपए में तैयार हो रही है प्रतिमाएं। 139 करोड़ रुपए में तैयार हो रहा है राम वन पथ गमन सर्किट। वर्ष 2019 में शुरू हुआ था राम वन पथ गमन का यह काम। 2260 किलोमीटर विकसित हो रहा है यह वन पथ गमन सर्किट। आइए जान लेते हैं कहां 8 जगह ये प्रतिमाएं स्थापित होगी। पहला, सीतामढ़ी हरचौका कोरिया में। दूसरा, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा में। तीसरा, रामगढ़ सरगुजा में। चौथा, तुरतुर या बलौदा बाजार में। पांचवा, राजिम गरियाबंद में। छठवा, सिहावा सप्तऋषि आश्रम धमतरी में। सातवां, जगदलपुर बस्तर में। और वहीं 8वां, रामाराव सुकमा में। आइए जान लेते हैं वन लाइनर फैक्ट के बारे में। पहला वन लाइनर फैक्ट है कि छत्तीसगढ़ में 3 स्थानों का नाम बदला गया, जिनमें से पहला चंदखुरी जिनका नाम कौशल्या माता धाम किया गया है। तो वहीं गिरौदपुरी धाम का नाम गुरु घासीदास धाम रखा गया है। तीसरा, सोनाखान का नाम वीर नारायण सिंह धाम रखा गया है। दूसरा वन लाइनर फैक्ट है कि प्रति वर्ष नाग पंचमी के दिन दलहा पहाड़ में मेला का आयोजन होता है। तीसरा वन लाइनर फैक्ट है कि छत्तीसगढ़ की आकर्षी कश्यप बैडमिंटन प्लेयर कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर मेडल जीती है। चौथा वन लाइनर फैक्ट है प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव बने हैं। पांचवा वन लाइनर फैक्ट है कोडाकाल जलप्रपात बस्तर जिला में है। छठवां वन लाइनर फैक्ट है विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया गया। सातवां, छत्तीसगढ़ के 3 पुलिस अफसर को केंद्रीय सम्मान मिला है, जिनमें पहला राजेंद्र जायसवाल, दूसरा दिव्या शर्मा और तीसरा दिनेश कुमार यादव को। तीनों अफसरों का चयन श्रेष्ठ विवेचक के रूप में किया गया है। 8वां वन लाइनर फैक्ट है सुप्रसिद्ध साहित्य एवं पत्रकार श्री लीलाधर मांडलोई को वसुंधरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 9वां वन लाइनर फैक्ट है प्रदेश का पहला स्किन बैंक भिलाई में खोला गया है।
10वां वन लाइनर फैक्ट है, छत्तीसगढ़ के आईजी रतन लाल डांगी को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। 11वां वन लाइनर फैक्ट है, छत्तीसगढ़ में मिला 1.5 अरब वर्ष पुराना समुद्री शैवाल सुरंगी नदी में। 12वां वन लाइनर फैक्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वन संरक्षण के मामले में छत्तीसगढ़ को सराहा है। 13वां वन लाइनर फैक्ट है, छत्तीसगढ़ के उत्कृष्ट गौठान को 15 अगस्त को पुरस्कृत किया, जिनमें पहला ग्राम केसरा, दूसरा जो है चटौद और तीसरा जो है डोडेसरा हरानगढ़। 14वां वन लाइनर फैक्ट है, कबीर धाम की अंकिता गुप्ता ने माउंट एल्ब्रूस की चोटी को फतह किया है। 15वां वन लाइनर फैक्ट है, छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को बनाया गया है।